मध्यकालीन भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईसा में किया था। उसने सिंध एवं मुल्तान को जीता था। मोहम्मद गजनवी ने 1001 से 1027 ईसा के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इसमें 1025 ईसा में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। 1175 ईसा में चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीमा द्वितीय ने आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। 1191 ईसा के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजय के बाद 1192 ईसा के तराइन के युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। 1194 में चंदावर के युद्ध में कनौज के गढ़वाल राजा जयचंद को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया और उसके बाद 1206 ईसा में मोहम्मद गोरी की हत्या गजनी लौटते क्रम में हो गई। दोस्तों, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सब स्टाफ सिलेक्शन या फिर सीआरपीएफ या फिर किसी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है उसके लिए ज़रूरी जानकारी है जो मैं रोज़ थोड़ी थोड़ी साझा करता हूँ आपके साथ। तो चलिए देखते दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश। सबसे पहला दिल्ली सल्तनत पे जो वंश जिस वंश ने राज किया उसका नाम है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का कार्यकाल था 1206 से 1290 ईसा तक। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210 ईसा का था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला कहा गया है। ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। 1210 ईसा में चौगान पोगो यानी कि पोगो खेलते समय कुछ समय ऐबक की मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक राज करता है और वो अपने विरोधियों से निपटने के लिए 40 दासों का एक दल बनाया जिसे तुर्का ने चलगानी उसने नाम दिया है। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जिसे इक्ता कहा गया। इसका प्रशासक इक्तादार होता था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया जो कि उसके पिताजी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था, जो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में प्रारंभ हुआ था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की है। और रजिया सुल्तान 1236 यानी कि उसके बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसका कार्यकाल था 1236 से 1240 तक। रजिया ने पहनावे पर्दे को त्याग कर यानी कि जो पारंपरिक पहनावे थे उसको त्याग कर कुबा यानी कि कोट और कुला टोपी धारण की। उसने बठिंडा के प्रशासक खोंते अल्तुनिया से निकाह किया। उसके बाद बलबन दिल्ली के सल्तनत पे आता है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का चौथा वंश है और वो राज करता है तकरीबन 1265 से 1287 तक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य राजस्व संबंधी विचार प्रस्तुत किया और बलबन ने क्या किया फिर फारसी परंपरा के तहत तर्ज पर सिजदा तथा पाबोस की प्रथा चलाई। तो सिजदा क्या है और पाबोस क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ प्रथा रही होगी दिल्ली सल्तनत के उन राजाओं की जो कि फारसी थे। उसने फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज उत्सव की स्थापना की। बलबन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लोहे और रक्त की नीति का अनुसरण किया। यह था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वंश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वंश था 1206 से 1290 तक। ओके, उसके बाद आता है खिलजी वंश यानी कि खिलजी वंश कब से स्टार्ट होता है 1290 से और 1320 तक वो चलता है। खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक राज करता है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से निकट के किलो खरी में बनाई थी। जलालुद्दीन फिरोज अपनी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व का आधार पर प्रजा का समर्थन माना। यानी कि लोकशाही को माना मतलब लोकशाही जैसा ही कुछ उसने प्रजा का समर्थन माना। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 इसका कार्यकाल है और इसका मूल नाम अली गुरशास्प इधर है अली गुरशास्प था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की।